जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कंखल। तो जो मैंने ब्लॉग डाला था कलियर शरीफ दरगाह का, तो उसी दिन हम लोग पहले मॉर्निंग में कंखल गए थे, इवनिंग में दरगाह गए थे। तो ये मॉर्निंग का ही ब्लॉग है, मैंने कल शेयर नहीं करा आपसे, तो मैंने कहा आज शेयर करूँ मैं, क्योंकि बस थोड़ी कुछ वीडियो मेरे पास नहीं थी, तो वो मैंने थोड़ी बहुत ली थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करा जाए। तो इस टाइम हम लोग मतलब गाड़ी में बैठे हैं, तो हम लोग में से किसी ने भी मतलब कंखल नहीं देखा था। हम लोग ने आज तक मतलब कंखल सुना ही था, नाम सुना था, मतलब कि कंखल मंदिर है, कंखल है कोई जगह, तो वहाँ ऐसे सुना था, तो गए नहीं थे। तो हम सब ने उस दिन प्लान बनाया क्यों ना मतलब कंखल ही जाया जाए और देखा जाए कि कैसा है, फिर कभी आने का मौका मिले न मिले, ऐसा भी होता है। तो कहते ना मौके में चौका मारो, तो ये वाला सिस्टम था उस दिन हमारा। तो हम लोग बस पहुंच चुके थे हरिद्वार। तो ये हरिद्वार की ही मार्केट है, हरिद्वार से थोड़ा आगे मतलब निकल के वहाँ की मार्केट है। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था हरिद्वार में और धूप बहुत तेज़ लग रही थी उस दिन तो। और हम लोग पहुँच गए अब मंदिर, कंखल मंदिर। तो ये साइड में सारी दुकान है वहाँ की, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं या कुछ घर के लिए मतलब भगवान के कुछ सामान वगैरह खरीद सकते हैं, ऐसा है। तो मंदिर बहुत बड़ा है, ये मंदिर में घूम के जाना पड़ता है। और धूप भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत तेज़ थी, तो हम लोग को भी धूप बहुत लग रही थी, बहुत ज़्यादा। हमने सोचा कब मतलब मंदिर के अंदर जाएं तो थोड़ा ठंडा लगे। तो जैसे आप ये गली देख रहे हैं ना, ऐसे गली में से ही जाना पड़ता है दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ बोर्ड। तो बोर्ड में भी देखिए आप लोग लिखा हुआ है श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर। तो बस अब हम इस मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। उसके करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे शूज़ उतारे थे, और शूज़ उतारने के बाद यहाँ सब लोग अभी पैर धो रहे हैं, अपने अपने पैर हाथ धो के तब मंदिर में हम लोग जाएंगे। तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मंदिर की जो वीडियो थी वो नहीं अलाउ थी कि हम बना सकें, तो इसलिए मैंने मंदिर का कुछ शूट नहीं कर रखा है। मंदिर के अंदर मतलब फ़ोन हम नहीं ले जा सकते थे, उसमें लिखा है कि सख्त मना है मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना, तो इसलिए मंदिर के अंदर की वीडियो हमने नहीं बनाई थी। और जो ये आप एरिया देख रहे हैं जहाँ शंकर जी ये खड़े हुए हैं, तो यहाँ से कहा जाता है मतलब कि जब सती मैया जली थी तो उनको लेके यहाँ से शंकर जी ने मतलब कहते हैं ना उड़े थे, मतलब ऊपर गए थे इसी जगह से। तो ये वो एरिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो भी बनी हुई है शंकर जी की। और उसके बाद हमने जब मंदिर के दर्शन कर लिए तो हम लोग पहुँच चुके थे नदी के किनारे। तो नदी के किनारे सब ने नहाया है, मतलब सबसे पहले तो कमल और कृष्णा ही गए थे मतलब नहाने के लिए, किसी का मन उस टाइम नहीं था। मतलब इन दोनों को देख के फिर सबका मन हुआ कि क्यों ना नहाया जाए यहाँ पे। और पानी भी बहुत ठंडा हो रहा था, और आज पानी थोड़ा वैसा था पीला पीला, थोड़ा गंदा गंदा सा, मगर साफ़ था पानी। वैसे गंगा मैया है तो गंदी तो नहीं होगी, मगर येलो पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए सब नहा रहे हैं अभी करके, क्योंकि सबका मन कर गया था। गर्मी एक तो इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो गर्मी में लोगों ने सोचा कि मतलब नहाया जाए। तो क्योंकि वहाँ नहाने के बाद थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था, हम लोग ने तो नहीं नहाया, मैंने और विमल ने, बाकी सब ने नहा रखा है ये। और नहाने में देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं, लोगों को मज़ा ही बहुत आ रहा है पानी के अंदर। और ज़्यादा गहरा पानी नहीं था, जैसे हरिद्वार में आपने देखा होगा कि मतलब हरिद्वार के पास वहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, यहाँ गहरा नहीं था। तो यहाँ देखिए वानी भी खड़ी हो रही है, तो वानी के पैर से नीचे आ रहा है पानी, तो इतना डर नहीं था। उसके बाद नहाने के बाद हम लोग चल दिए सीधे घर। और घर जाने के बाद ये मैं कुछ रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे, जो अंकल जी ने बनाई है मटर पनीर की कुछ स्पेशल तरीके से, तो वही दिखा रही हूँ मैं आपको। मटर पनीर और तेल बिना तेल गरम हो, देखो मैंने डाल दिया है, अभी गरम होगा इकट्ठा ही। अभी तो पनीर फ्राई हो रहा है। और उसके बाद मसाला तैयार है, तो उसके बाद मसाला बनेगा, मसाला फ्राई होगा, फिर टेस्टी टेस्टी सब्जी बन जाएगी एक। यहाँ पे अंकल जी बना रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने जैसा अभी आपको दिखाया आगे कि ठंडे तेल में अंकल जी ने मतलब सारे पनीर डाल के रख दिए, फिर बाद में मतलब गैस ऑन करी थी। पहले मतलब गैस ऑफ थी, फिर बाद में जब सारा पनीर डल गया ना, तो उसके बाद उसको ऑन करा और उसके बाद भुना था। और यहाँ पे देखो ठंडे ही तेल में अंकल जी ने पहले डाला है जीरा
और जीरा को खूब मतलब उसी में ठंडे तेल में, देखिए आप नीचे गैस नहीं जल रही है, मतलब एक ही ट्रिक थी। मैंने पहली बार देखा था कि इस तरीके से भी सब्ज़ी बनती है, क्योंकि हम लोग क्या होता है गैस ऑन करके या तेज़ गैस में ही मसाला डालते हैं। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर ठंडे ही गैस में, देखो अभी गैस ऑन नहीं है, ठंडे गैस में हम इस मसाले को डाल देंगे जो हमारा पेस्ट बनाता है, जैसे मतलब यही लहसुन प्याज टमाटर का और जो नमक मिर्च हल्दी धनिया का, तो सारा पेस्ट अगर एक साथ इसमें डाल देंगे, फिर गैस ऑन करें और फिर इसको भुना जाए, तो देखिए अंकल जी सूंघ भी रहेंगे और मुझे भी सूंघा रहे थे कि देखो कितनी खुशबू आ रही, मतलब ठंडी गैस में डालने से। तो अंकल जी ने लहसुन प्याज का पेस्ट तो नहीं डाला था, पहले वैसा पेस्ट डाला था, हल्दी नमक मिर्च धनिया का, तो ये ठंडी गैस में डाला था। और फिर उसके बाद इन्होंने डाला लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट। तो देखिए अभी गैस अभी भी ऑन नहीं कर रखी, सब ऐसे आपस में उन्होंने मिक्स कर दिया है। और उसके बाद इन्होंने फिर गैस ऑन करी थी जब सारे मसाले आपस में मिक्स हो गए, और बहुत स्पीड में मतलब बना रहे थे, क्योंकि उस दिन हम लोग को लेट भी हो गई थी। और लेट होने के बाद जल्दी जल्दी खाना घर पे आने बनाने के थक गए थे मतलब हम सब लोग, और दिन भर घूमा था तो थक तो जाने ही है। तो अंकल जी ने बाद में इसमें डाला है नमक, और नमक थोड़ा सा ही डाला है, नमक ज़्यादा नहीं डाला इन्होंने, स्वाद अनुसार कह रहे थे, जितना मतलब लोगों को खाने का मन हो उतना। तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब सब्ज़ी बनाते हैं अंकल जी, मतलब पूरा टाइम दे के कहते हैं कि जैसे हम लोग होते हैं मसाला रख देते तो चलो बाहर चलते हैं, ऐसा वाला होता है। मगर अंकल जी जितनी देर मतलब सब्ज़ी को टाइम लगा, चाहे आधे घंटे 1 घंटे किचन से बाहर नहीं निकले और मसाले को भूनते ही रहे। तो इतना पता है टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, बहुत यम्मी यम्मी सब्ज़ी बनी थी उस दिन। तो मैंने भी बस एक चीज़ ये सीखा कि ठंडी गैस पे पहले हमें मसाला डालना चाहिए, उसके बाद गैस ऑन करो, ये मैंने देख लिया। तो क्योंकि मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आप लोग भी ये ट्रिक ज़रूर आजमाना इस तरीके से जैसे अंकल जी ने करा है, और एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना कि कैसा बना है, और फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा बना आपका और स्वाद कैसा लगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बन चुका है, मतलब अंकल जी की सब्ज़ी बन चुकी थी और यहाँ सब खा रहे खाना। मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं करी, मतलब बनने के बाद मैं भूल गई थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा इधर रोटी बनाने लग गए थे। और खाना खाने के बाद ठीक 12 बजे हम लोग ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए, क्योंकि 12 मई को ही 12 बजे से 12 मई लग चुकी थी, तो 12 मई को ही 12 बजे मदर्स डे भी लग गया था। तो मदर्स डे का केक लाना हम भूल गए थे आंटी के लिए, तो इतना ध्यान हम लोग को नहीं था, क्योंकि रात में हम लोग एक दिन पहले रात में पहुंचे थे, सब थक चुके थे। तो एनिवर्सरी का केक है, इसमें हमने कमल संगीता और विमल और पूजा का मतलब एक ही में कटवा दिया था हम लोग ने केक, क्योंकि एक दिन पहले उन दोनों की चली गई थी एनिवर्सरी और इन दोनों की आ रही थी एनिवर्सरी, तो इसलिए हमने एक ही केक काटा। और यहाँ पे देखिए केक भी बहुत सुंदर सा लग रहा था, अच्छा सा। तो पूजा ने इसमें फिर कैंडल लगाई। कैंडल आने के पहले ये लोग सब मना कर रहे थे कि नहीं लगाते, ऐसे ही काट देते, क्योंकि सब नींद में थे 12 बजे के टाइम पे। एक तो लेट सोए हम लोग, 11 बजे तो सोए थे, 1 घंटे बाद फिर सब उठ गए थे। तो रात में 12 बजे फिर हमने देखिए बाहर बैठ के यहाँ पे चारों एनिवर्सरी अपनी इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम, मतलब और सब कुछ भी बहुत हो रहे थे, सबको मज़ा आ रहा था। और विमल अपनी जगह से मतलब नहीं हटा, वहीं बैठे बैठे उसने हाथ बढ़ा दिया और केक काट लिया। तो इधर देखो यहाँ पे केक कट करने के बाद यहाँ पे एक दूसरे को सब अब केक खिलाएंगे। एनिवर्सरी मतलब सेलिब्रेट जैसे हुआ, बहुत इन्जॉय करा हम। मगर उस दिन हम लोगों ने तो डांस नहीं किया, क्योंकि डांस करते तो थकान बहुत ज़्यादा सभी को लगी थी, सबने मना कर दिया डांस नहीं करेंगे, खाली ऐसे ही बस मतलब सबको केक को खिला दिया और थोड़ी देर बैठ के थोड़ी गपशप मार ली हम लोग ने, इतना ही करा। तो देखिए सब एक दूसरे को यहाँ पे केक खिला रहे हैं और इधर आंटी भी खिला रही हैं। उसके बाद हमारी बारी भी आएगी केक खाने की और खिलाने की। खिलाया तो शायद हमने नहीं था, क्योंकि मैं इस टाइम वीडियो शूट कर रही थी, मैं नहीं खिला पाई इन लोगों को, और इन लोगों ने मुझे खिलाया था केक। और यहाँ पे देखिए सब एक एक करके लगे हुए हैं केक खाने में, क्योंकि 2 पाउंड का केक था और खाने वाले इतने से थे, मगर फिर भी पता है केक मतलब बचा नहीं, सबको पसंद आता केक खाने में भी। और सब नींद में वैसे बैठे, मगर सबकी नींद खुल चुकी थी कि मतलब कि हमारी संगीता मेरे को कह रही थी लोग खाओ, तो मैंने कहा मैं नहीं खा रही, तो उसने खुद खा लिया। फिर एक एक करके सबको देखो यहाँ केक खिलाया जा रहा है हाथों से कि लो खाओ खाओ। और इधर फिर खिलाया संगीता ने मेरे को, फिर उधर ले गई आगे। तो मतलब कहते हैं ना अच्छा सा लग रहा था, एक एंजॉय सा भी हो रहा था। फिर एनिवर्सरी दोनों के साथ में सेलिब्रेट करी तो और मज़ा आ गया था हम लोग को, दोनों ही मतलब साथ में थे, तो खूब मज़ा आया था हम लोग को उस दिन रात में। और यहाँ पे संगीता के भैया हैं केक खा रहे हैं वो भी,
और इधर सभी हैं, मतलब घर में ज़्यादा कोई तो है नहीं, हम ही लोग जो गए थे वो थे, और उधर आंटी अंकल और संगीता के भैया 3 जने थे, बाकी हम सब आपस में। और ये डॉगीज़ लोग भी देखिए आ गए एनिवर्सरी के लिए केक खाने के लिए, क्योंकि इनको भी बुलाया था कि आओ आओ मतलब केक खा लो, तो डॉगी लोग भी आए थे वहाँ पे। और ये जो इतना बड़ा केक देख रहे हैं ना, ये मेरा है, खाली मेरा, तो मैं खाऊंगी इतना सारा केक, क्योंकि मैं वीडियो बना के थक गई थी, तो मैंने कहा मेरा है इतना बड़ा केक, अब कोई नहीं खाएगा, क्योंकि सब ने डबल तिबल उसमें से पहले ले लिया था। और फिर बस इतना ही इंजॉय किया, अब जाके सो गए थे। और ये फिर अगले दिन का ब्लॉग है, मतलब जब हम ऋषिकेश से इधर देहरादून आ रहे थे, और यहाँ पे दोनों जने आपस में बातें कर रही थी, और इधर आंटी लगा रही हैं टीका उनको, क्योंकि एनिवर्सरी थी तो टीका लगा रहे हैं दोनों को, विमल को और पूजा को। और उसके बाद हम लोग बस अपने घर के लिए रवाना होंगे, और एक एक करके सभी की टीका लग रहा था, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी या नहीं थी, हमारे भी टीका लगा, हमें भी टीका लगा के भेजा गया वहाँ से। और इधर संगीता लगा रही है अब दोनों को एनिवर्सरी के लिए टीका, और संगीता ने ये विमल को मतलब गिफ्ट दिया, गिफ्ट के तौर पे। और अब हम जा रहे हैं मतलब घर के लिए, सब बाहर खड़े हुए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं, गाड़ी की अभी पूजा करनी थी मतलब अंकल जी को, तो सब बाहर खड़े हो गए थे आके, क्योंकि बिना पूजा करे ले आए तो सबको रिस्क लगता है। जैसे पहले आपने एक बार मेरे पहले ब्लॉग में देखा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तब से मतलब घर से निकलने से पहले गाड़ी की अच्छी तरीके से पूजा करी जाती है, उसके बाद ये लोग घर से निकलते हैं, मतलब जो भी है निकालते हैं। तो बस अंकल जी अभी पूजा कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे घर। और यहाँ जब तक सब अब खड़े होके इतनी गपशप मार रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो में मतलब शूट करूँ कि हम जा रहे हैं। और इधर देखिए दोनों डॉगी किस तरीके से सो रखे हैं, बहुत प्यारे से लग रहे थे। यहाँ पे देखिए अंकल जी इस टाइम पूजा करने मतलब आएंगे अभी। तो यहाँ जो जिनसे विमल बात कर रहा है, ये एक मतलब क्या बोलेंगे, चाचा या मामा जो भी हैं वो लगते हैं, तो अच्छे से हैं, थोड़ा इनको मतलब बोलना नहीं आता, बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो इनके थोड़ा इशारे में इनसे बात करनी होती है। तो वही कमल अभी इनसे बात कर रहा है, पूछ रहा है, क्योंकि विमल की शादी में ये भी मतलब ऋषिकेश से गए थे वहाँ पे, तो इनको कमल वही बता रहा है कि मतलब आज इनकी एनिवर्सरी है करके। तो इन्होंने भी मतलब विमल और पूजा को आशीर्वाद दिया, और कह रहे थे कि मतलब मैं उस दिन हाँ वहाँ गया था काशीपुर, तो आ रखे हैं ये भी उस टाइम वहाँ पे, सुबह ही आ गए थे मॉर्निंग में, ये भी 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा था। और बता रही कि हाँ हम लोग ने जाके ये करा, देखो ये सारे पे बोल भी रहे हैं, तो ये सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, मगर सारा काम कर लेते हैं, सब समझ भी लेते हैं, मतलब कोई कहेगा नहीं कि ये ऐसे हैं कि बोल भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे, मगर सब काम करते हैं। तो इस टाइम भी आ रखे हैं, इनको जाना था काम में शायद इनके भैया के साथ, तो इसलिए मॉर्निंग में सुबह ही आए थे। और इधर हम लोग बस खड़े हैं कि कब पूजा हो तो कब हम मतलब घर निकले, क्योंकि विमल और पूजा को जाना था काशीपुर उसी दिन सुबह के टाइम पे, वो रुके नहीं थे, क्योंकि उस दिन मदर्स डे भी था, एनिवर्सरी भी थी। तो इनकी एनिवर्सरी मतलब कहते हैं ना, एनिवर्सरी के लिए पार्टी इनके लिए मामा के घर रखी गई थी हमारे लिए, तो इनको सुबह बुला लिया गया था कि जल्दी आना, तो इसलिए इनको जल्दी निकलना था। तो हम लोग ऋषिकेश से 7 बजे के आसपास निकल चुके थे मॉर्निंग में। और यहाँ अंकल जी की बस पूजा हो ही रही है, अंकल जी बिल्कुल कहते नहीं अच्छे से पूजा करते हैं, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। और गाड़ी में धूप वूप लगा दी थी, टीका लगाया था अंकल ने। उसके बाद हम अपने घर के लिए होंगे रवाना, और जाके फिर देखते हैं क्या क्या होता है। और रास्ते का ब्लॉग मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा था, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ना बहुत ज़्यादा लो हो रखी थी, मतलब जितना हो सका मैंने किया, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं कर पाई हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ जितना भी आप लोग देख रहे हैं सब मतलब अपनी तैयारी में खड़े थे कि कब गाड़ी मतलब स्टार्ट हो, कहते नहीं है कि कब गाड़ी स्टार्ट हो, कब हम चल दिए, ऐसे वाला हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे बस हो चुकी थी पूजा, और अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो जो ये सिल्की है ना, ये उतरती नहीं है, ये अगर गाड़ी इसने देख ली ना, इसका नाम सिल्की है, हमारी डॉगी है, ये फीमेल है, तो अगर इसने गाड़ी देख ली तो ये नहीं उतरती आगे वाली सीट से। तो कमल ज़बरदस्ती मतलब उसको उतार के ले गया कि नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं तो जा ही नहीं रही थी, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जगह हमेशा छोटी से वो आगे बैठी है ना, तो उसकी जो जगह होती है वो वहीं बैठती है, उतरती नहीं है। तो यहाँ पे सब हम लोग मतलब एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे हैं और बाय बाय कर रहे हैं कि फिर मिलेंगे, जो भी है चलते चलते वाला डायलॉग था हमारा। और कृष्णा भी कह रहा था मामा से जल्दी आना घर करके वहाँ पे।
और हम लोग बस चल दिए हैं और अब चलते हैं घर। तो घर हम लोग को थोड़ा, जैसे मैंने अभी आगे बताया, जल्दी जाना था क्योंकि इन लोगों को सुबह ही निकलना है अभी, और हमें भी बहुत सारे काम थे। संडे को बच्चों को नहाना धोना था, उनकी ड्रेस वगैरह धोनी थी, फिर घर के भी थोड़ा एक दिन पहले हम गए थे तो पूरा घर बंद था। फिर हम मिट्टू लोगों को भी मतलब घर के अंदर ही छोड़ के गए थे क्योंकि हम लोग का क्या था, हमारा शाम को ऐसा था कि घूम घाम के आके शाम को सीधे घर आएंगे, मगर नहीं आ पाए। और जाने से पहले मतलब पूजा का मतलब हमेशा का रूटीन है, मतलब हमेशा बोलूँगी मैं कि वो गले ज़रूर लगती है एक बार मेरे, और 2 मिनट की लगती है, इनसे भी लगती है, इसके पापा से अच्छे से बोलती कि दीदी फिर मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो अच्छा लगता है मतलब ऐसे एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के साथ रहना। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे इसमें आप लोगों ने देखा हो कि मतलब लगता नहीं है कि हम सब आपस में हैं, नंद भाभी हैं करके, बहुत अच्छा रहता है, हम फ्रेंड की तरह रहते हैं और वो लोग समझते भी ऐसी मुझे, मैं भी उनको। तो बस अभी देखिए जा रही है तो थोड़ा उसका मुँह भी उतरा हुआ था कि दीदी अब ऐसा मतलब नहीं मिलेगा। 2 दिन बैठे हैं, खूब इंजॉय करा सबके साथ और हम लोग कर रहे हैं बाय। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और जो मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। तो मिलती हूँ छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और पूजा लोगों को भी हम कहते हैं टेक केयर, बाय। तो आप लोग से ही मैंने बोला, तो बस मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का आप ज़रूर इंतज़ार करना, और इससे भी अच्छा मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, अपनी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों से। तो चलिए रखती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।